हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है अनुराग सोंधिया, अनुराग नाम का एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने कमेंट में पूछा उनको बाइक चलाने याद है इसका मतलब आता है, ऐसे हमें समझना चाहिए। उन्होंने कमेंट में पूछा बाइक चलाना याद है यानी बाइक चलाने आता है यानी कैसे चलाना है इनको पता है, ऐसा याद है का मतलब लेते हम लोग। यही इन्होंने कमेंट में पूछा है, जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो उस समय कम से कम 10 से 20 सेकंड तक इनके हाथ डोलते हैं यानी कांपते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। जो हाथ कांपते हैं 10 से 20 सेकंड। और जब बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, इनका हैंडल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इधर उधर हैंडल चला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, कहने की बात है, इन्होंने अभी शुरुआत में बाइक सीखी है, ऐसा मतलब मालूम पड़ता है। तो इनसे क्या कहना है, इनसे एक ही राय मैं दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चलाइए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चलाओगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चला। आपको जो कंपोनेंट्स है बाइक के, जैसे हैंडल कैसे पकड़ना है, अपना क्लच ब्रेकिंग कैसे करना है, क्लच कैसे ऑपरेट, ब्रेकिंग कैसे करना है, गियर कैसे शिफ्ट करना है, और मेन बात बैलेंसिंग, ये इनको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन कभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते तभी, कम प्रैक्टिस करे तो ये जल्दी नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी इनके कमेंट से मुझे पता चला कि ये बिगिनर है, इनको बाइक कैसे चलाना इसका पता है, लेकिन इनका हाथ डोलता है, कांपता है हाथ बाज़ार में जाते उस समय। तो एक्चुअली क्या हो गया, इन्होंने कंसंट्रेट करना है हैंडल के ऊपर। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, ये बाइक का हैंडल है, तो शुरुआती तौर पर इनको क्या करना पड़ेगा, बाइक को स्लो चलाना है, डायरेक्टली बाज़ार में ना जाए। क्योंकि बाज़ार में जाते तो इनका साइकोलॉजी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, इनका मन है विचलित हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसका माइंडसेट इनको सोचना चालू करता है, क्या करूँ क्या नहीं, कैसे करूँ बाज़ार में भीड़ में जाने के बाद। तो इन्होंने पहले प्लेन एरिया में, जो खाली जगह होता है, जो खाली सड़क होता है, वहाँ पे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा स्पीड में ना जाए। 10 का 15 का स्पीड में प्रैक्टिस करें। आपको बाइक चलाने आती है ऐसे आपने कहा है, लेकिन 10-15 के स्पीड में आपको बाइक को चलाने का है, प्रैक्टिस करने का है। और ये प्रैक्टिस करते समय कॉन्सेंट्रेट आगे तो देखना है, लेकिन जो हाथ का यानी शॉर्टकट में बोले तो कोऑर्डिनेशन में तो समन्वय साधना, यानी कहने का मतलब हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन, ये कोऑर्डिनेट का काम करता है कोई भी चीज़ में। जैसे हम लोग वायरिंग का काम करें, फिटर का काम करें, या वेल्डिंग का काम करें, प्लम्बर का काम करें, कोई भी चीज़ में हमारा जो ब्रेन होता है कोऑर्डिनेशन बोले तो अच्छा तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर बाइक चलाते या साइकिल चलाते तो उस समय एक्चुअली क्या होता है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, आगे तो देखना पड़ता है, लेकिन आपका हाथ भी काम करेगा, पैर भी काम करेगा, कान भी काम करेगा, आँख भी काम करेगा। यानी ये सबको, जितना भी ऑर्गन है, जितना भी हमारा इंद्रिय है, इसको कैसे जो ब्रेन है ये कोऑर्डिनेट करता है। तो इसको हम लोग को समझना चाहिए। तो आपका जो हैंडल टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसका मतलब आपका हाथ जो पकड़े हैं वो ठीक से नहीं पकड़े, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, ये कहने का मतलब है। आपको कॉन्सेंट्रेट देखना पड़ेगा हैंडल के ऊपर। और एक बात है, बाज़ार में कैसे स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम होना ये ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि बाइक भगाना आसान है, लेकिन स्लो चलाना मुश्किल है। स्लो कोई भी नहीं चला सकता, स्पीड में कोई भी चला सकता है, लेकिन होने के बाद, सीखने के बाद। तो बाइक स्लो करते उस समय आपका जो आगे का जो व्हील होता है, ये मेन फैक्टर होता है, वो अगर टेढ़ा होएगा तो आपका बैलेंस चला जाएगा। तो आपको आपके हाथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप कैसे पकड़ते, हाथ को कभी भी सीधा नहीं पकड़ना है, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, थोड़ा मोड़ना चाहिए, ये हिसाब से हाथ को अभी टेढ़ा रखना पड़ेगा। आप कोई भी जगह पे अगर बाइक वाले देखते हैं, कोई भी देखते, जैसे मैं आपको दिखाना देता, हाथ को थोड़ा कैसे यहाँ पे मोड़ना पड़ेगा, तभी पकड़ने का है। आज शुरुआती तौर में आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना, आप कॉन्सेंट्रेट रखना है, हाथ के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट रखना है। आप अगर कॉन्सेंट्रेट रखते तो आपको पता चलेगा मेरा ये हाथ टेढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है। दोनों भी बैलेंस ही करना है सीखते समय, क्योंकि आप बिगिनर हैं। आप कहते हैं कि आपको याद है, यानी बाइक चलाने की ट्रिक पता है, लेकिन कहने का मतलब कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका
बैलेंस ठीक से हो जाएगा और हाथ पकड़ने का जो हैंडल के ऊपर हैंडलिंग कैसा करते हैं आप सीख जाएंगे। दोस्तों बिगिनर लोग हैं, सोचा मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना दें। अच्छा लगता है मोटिवेट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा। जय हिंद, वंदे मातरम।